हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली एनसीईआरटी के बुक से प्रश्नावली 4.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब उसके बाद के क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। 1 गुणे 3 धन 2 गुणे 3 का घात 2 धन 3 गुणे 3 की घात 3 धन ऐसे बढ़ता चला है n इंटू 3 की घात n। इसके बाद 2n-1 गुणे 3 की घात n प्लस 1 प्लस 3/4। ये हमारा कथन है, हमको इसको प्रूफ करना है। तो हल देख लीजिए। इसका हल में आप जैसे पहले गणितीय आगमन का सिद्धांत आपने पढ़ लिया है, उसमें पी ऑफ 1 पहले पी ऑफ 1 चेक करते हैं, पी ऑफ m चेक करते हैं मान के, इसके बाद पी ऑफ m प्लस 1 चेक करते हैं। तो देखिए पी ऑफ 1, तो इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है कथन P ऑफ n। कथन क्या है हमारा, ये 1 इंटू 3 2 इंटू 3 की पावर 2 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 और n इंटू 3 टू दी पावर n। ये हो जाएगा 2n-1 इंटू 3 की घात n प्लस 1। ये हमारा कथन है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। n बराबर 1 रखने पर, तो n की जगह हम जब 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 1। p ऑफ 1 में या तो आप, ये सभी पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, nवां पद। अब p ऑफ 1 रख रहे हैं तो पहला पद आएगा, और यहाँ पे ये तो ये वाला पक्ष हो गया। अभी इस पक्ष में देखिए, यहाँ पे जब 1 रखेंगे n का मान, तब क्या आएगा उसको देख लीजिए। यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे तो ये 2 गुणे 1 ऋण 1 गुणे 3 की घात 1 धन 1 धन 3/4। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो जब 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 गुणे 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी ये 1 हो गया। 3 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 9 हो गया। यहाँ पे 3/4। अब यहाँ पे देख लीजिए, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 में 1 का गुणा 9, 9 और 3 12/4, और यहाँ पे 3, यानी 3 बराबर 3 हो गया, यानी दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, P ऑफ 1 हमारा सत्य है। अब क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि P ऑफ m हमारा सत्य है। तो देखिए, माना P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। तो n बराबर m के लिए, यानी n की जगह हम क्या रखेंगे, m। तो ये हो जाएगा P ऑफ m। अब n की जगह P ऑफ n में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे P ऑफ n की जगह हम क्या रखेंगे, m। तो ये हो जाएगा 1 3 धन 2 गुणे 3 की घात 2 धन 3 गुणे 3 की घात 3। अब n की जगह हम क्या रखेंगे, m इंटू 3 की घात m बराबर, ये हो जाएगा 2 की घात m-1 गुणे 3 की घात m प्लस 1, और ये 3 हो जाएगा, और ये बटे 4। अब कह रहा है ये कथन सत्य है, P ऑफ m हमारा सत्य है, हम ये मान के चल रहे हैं। अगर ये सत्य है, यानी ये पक्ष इसके बराबर होगा। इसको हम स्थिति 1 मान लेते हैं, या समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करते हैं, हम P बराबर n बराबर m प्लस 1 रखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। n बराबर m प्लस 1 रखने पर
n की जगह क्या रखेंगे m+1, तो ये हो जाएगा p ऑफ m+1। अब देखिए यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे m+1, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 3 धन 2 गुणे 3 की घात 2 धन 3 गुणे 3 की घात 3। अब ये देखिए पहला पद था, दूसरा पद था, तीसरा पद था, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर यहाँ पे अगर m होता, यहाँ पे m था तो mवां पद, यहाँ पे m+1 है तो m+1वां पद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m इंटू 3 की घात m। ये तो mवां पद हो गया, लेकिन हमें कौन सा पद चाहिए m+1वां पद, तो यहाँ से m+1 3 की घात m+1 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए, अब फिर यहाँ पे जब हम m+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की, अब यहाँ पे जब n की जगह m+1 रखेंगे तो ये इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। देखिए 2m+1 ये हो गया, फिर -1 ऐसे होगा, 3 की घात m+1 +1 +3/4। यहाँ पे देखिए जब 2 का अंदर गुणा होगा तो ये 2m हो जाएगा, यहाँ पे 2 -1, लेकिन जब 2 में से एक जाएगा तो ये 2m+1 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे में 3 की घात m+2 हो जाएगा, 1 और 1 2 +3/4 यही होगा। इसी को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको 2m+1 ब्रैकेट में 3 की घात m+2 +3/4। ये आप समझ गए होंगे। अब यहां से देखिए, इसी को हमको प्रूव करना है, पी ऑफ m सत्य है या नहीं, इसी को हमको चेक करना है। तो पी ऑफ m+1 चेक करने के लिए ये पक्ष इसके बराबर करना होगा, चाहे इधर से चले चाहे इधर से चले। तो हम LHS से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक वाला पद, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, इसकी जगह पे हम ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम है कि नहीं है, ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि P ऑफ M हमारा सत्य है, तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे तो इसकी जगह हम इसको भी लिख सकते हैं, तो जहाँ ये है उसकी जगह हम इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए 2m-1 3 की घात m+1 धन 3/4। अब यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी जगह पे इसको लिख दिया, अब प्लस था प्लस, अब बचा ये इतना पद, ये हो जाएगा m+1 3 की घात m+1। अब यहां से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से 4 से इसमें गुणा करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे, फिर अपान में 4 से गुणा कर देंगे, तो हर समान हो गया, ऊपर का जुड़ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2m-1 3 की घात m+1 +3 4 m+1 3 की घात m+1/4। हर समान है तो चाहे आप 2 लिखिए चाहे 1 ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको, इसको यहाँ से देखिए, इस वाले पद, ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद, इसमें 3 की घात m+1 3 की घात m+1 दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, जिसको बोलते हैं कॉमन अंग्रेजी में।
तो यहाँ 3 की घात m+1, 3 की घात m+1 दोनों में कॉमन है, इसको यहाँ कर लिख लेते हैं 3 की घात m+1। यहाँ पे 2m-1 बच जाएगा, 2m-1, और यहाँ पे 4 गुणे m+1, 4 गुणे m+1। अब बचा क्या यहाँ पे 3 बच गया धन में, यहाँ पे धन 3 हो गया, और ये बटे 4 हो गया। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2m, यहाँ पे 4 ब्रैकेट में m+, इसको तोड़ लेते हैं। 3 की घात m+1, ये हो जाएगा 2m-1 धन 4m धन 4 धन 3 बटे 4। अब ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 3 की घात m+1, 4m और 2m और 4m हो जाएगा 6m, और यहाँ से 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे कितना बचा 3, और ये बटे 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर 3 कॉमन कर लें, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 की घात m+1 गुणे 3 ब्रैकेट में 2m धन 1 धन 3 पूरी का बटे 4। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 की घात 1 है, 3 की घात m+1। आपने ये वाला फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, a की घात m गुणे a की घात n हो जाता है a की घात m+n। a की घात m गुणे a की घात n हो जाता है a की घात m+n, हो जाता है। तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं आधार समान होने पर। तो यहाँ देखिए 3 यहाँ भी आधार, 3 यहाँ भी आधार है, तो ये 3 की घात m+2 हो जाएगा, और बचेगा क्या 2m+1 + 3 बटे 4। अब यहाँ पे देखिए क्या, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमारा राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड ये था और राइट हैंड साइड ये है। 2m+1 गुणे 3 की घात m+2 धन 3 बटे 4, 3 की घात m+2 ब्रैकेट में 2m+1 + 3 बटे 4, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में P(1) सत्य था, P(m) हमने सत्य मान लिया था, P(m+1) भी सत्य हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम कहते हैं कि हमारा कथन जो दिया गया था ये वाला, ये भी सत्य है। कि मतलब अगर इन सभी का योग करें तो इसके बराबर होगा, ये सत्य है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, P(n) सत्य है। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप चाहे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लिखना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये सभी के सभी क्वेश्चन NCERT के हैं, सभी के सभी, और एक सीक्वेंस में करा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसके पहले वाली वीडियो हमने 4 तक करा दिया था, और ये लेक्चर सीरीज जब तक चलेगा जब तक कि NCERT के सारे क्वेश्चन ना कंप्लीट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देख लीजिए। 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, यह चलता रहेगा। इसके बाद फिर आगे n ×
n+1 बराबर n इंटू n+1 n+2 बटे 3, ये कथन है। इसका पूरा क्वेश्चन है कि पूरा क्वेश्चन आप समझिए, सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, मतलब सभी n प्राकृतिक संख्याओं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि ये कथन इसके बराबर है। मतलब इन सभी संख्याओं का योग करें तो ये आ जाए। इन जनरल फार्मूला दिया है, इसको प्रूव करना है आपको। किसकी सहायता से? गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से। तो पहले तो कथन मान लेते हैं। माना कथन P ऑफ n क्या है? P ऑफ n ये है कथन 1 गुणे 2 धन 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 4 इसके बाद है n इंटू n+1, इसके बाद है n इंटू n+1 n+2 बटे 3, ये हमारा कथन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले n बराबर 1 के लिए हम चेक करते हैं कि n का मान पहला पद क्या इन सभी पद के इसके बराबर है या नहीं। तो n बराबर 1 रखने पर P ऑफ 1 कैसा होगा? यहाँ पे n का मान 1 रखिए, यहाँ पे 1 गुणे 1 धन 1 1 धन 2 ये बटे 3। यहाँ पे देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा बटे 3, यानी 1 गुणे 1 और 1 2 गुणे 2 और 1 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, यानी 2 बराबर 2 हो गया। पहला पद इसमें 1 रखने पर जो आया वो दोनों आपस में बराबर हो गए, तो हम कहेंगे P ऑफ 1 सत्य है। P ऑफ 1 सत्य है। अब क्या करेंगे हम? P ऑफ m के लिए माना कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। हमारा P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। ये हम मान के चलते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत आपने लेक्चर नंबर 3 देखा होगा, तो उसमें हमने बताया है पहले P ऑफ 1 के लिए चेक करते हैं, फिर P ऑफ m मान लेते हैं, P ऑफ n सत्य है, इसके बाद P ऑफ m+1 भी सत्य होगा, या फिर P ऑफ m+1 सत्य है यदि P ऑफ m सत्य है। तो इसीलिए हम पहले कथन P ऑफ n को n बराबर m के लिए सत्य मान के चलते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ से हो जाएगा n बराबर m के लिए कथन सत्य है, तो n की जगह हम क्या रख देंगे? m रख देंगे। तो ये हो जाएगा P ऑफ m, ये हो जाएगा 1 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 4, और ये हो जाएगा m इंटू m+1 बराबर m इंटू m+1 m+2 बटे 3। और इसको हम क्योंकि इसके बराबर इसको मान के चलते हैं, इसीलिए हमने इसको कंडीशन दे दिया है, क्योंकि इसी की सहायता से हमारा P ऑफ m+1 सत्य होगा। क्योंकि अगर P ऑफ m+1 सत्य होगा तभी हम कहेंगे ये कथन सत्य है, अन्यथा हम नहीं कह पाएंगे कि कथन हमारे लिए सत्य नहीं है। तो आगे देखिए, P ऑफ m+1 यहाँ पे लिखेंगे, तब P ऑफ m+1 के लिए n इक्वल टू m+1 के लिए
पी ऑफ एम प्लस वन सो दैट 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 4 और यहाँ से हो जाएगा m इंटू एम प्लस वन, क्योंकि हमारा एमवा पद है, इसके बाद m प्लस वनवा पद होगा, क्योंकि हम m प्लस वनवा पद निकाल रहे हैं ना, इसीलिए m पद के बाद वाला जो पद होगा वही तो हमारा m प्लस वनवा पद होगा। तो m प्लस वन m प्लस टू, क्योंकि जब यहाँ पे m की जगह m प्लस वन रखेंगे तो m प्लस वन की जगह जब m की जगह जब m प्लस वन रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसकी जगह देख लीजिए, यहाँ पे m प्लस वन जब रखेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस वन, फिर यहाँ पे जब m प्लस वन रखेंगे, यहाँ पे n प्लस वन में जब हम n की जगह m प्लस वन रखेंगे तो ये वाला एक और ये इसकी जगह जो हमने m प्लस वन रखा, इसकी ये वाला एक, ये दोनों मिलके 2 हो जाएगा, तो m प्लस टू हो जाएगा। और सेम इसी तरह इसमें जब n की जगह m प्लस वन रखेंगे तो m प्लस थ्री हो जाएगा और ये बटे 3 हो जाएगा। अब ये जो कथन निकल के आया पी ऑफ m प्लस वन वाला जो कथन है, ये कि इसके बराबर ये, अगर ये प्रूफ हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसके बराबर ये प्रूफ हो गया तो हम कहेंगे कि हमारा ये कथन सत्य है। तो देखिए LHS से चलते हैं। LHS हमारा यही है, इसके पहले वाला। तो यहाँ से यहाँ तक आप चेक करिए, यहाँ से यहाँ तक 1 गुणे 2 धन 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 4, इसके पहले वाले लगभग हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं, क्योंकि एक ही नियम है, उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, अब इसकी जगह पे ये लिख देंगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। इसकी जगह पे इसकी जगह इसके बराबर ये है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे। तो ये हो जाएगा m इंटू एम प्लस वन m प्लस टू बटे 3। यहाँ से यहाँ तक इसकी जगह पे हमने ये लिखा है, फिर प्लस का साइन देखिए, फिर ये वाला पद बचा है, अभी इसको ऐड कर लेते हैं इसमें, m प्लस वन और यहाँ से m प्लस टू, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए m प्लस वन m प्लस टू, m प्लस वन m प्लस टू कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो बचा क्या है यहाँ पे, अगर ये और ये दोनों कॉमन हो गया, m प्लस वन m प्लस टू कॉमन हो गया, तो बचा m और अपॉन में 3, और यहाँ से जब m प्लस वन m प्लस टू कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m प्लस वन m प्लस टू, और यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस थ्री बटे 3। अब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m प्लस वन m प्लस टू m प्लस थ्री बटे 3, और यही हमारा RHS है। ध्यान से देखिए, ये इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो हम क्या कहेंगे, हमारा कथन P ऑफ n सत्य है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है 1 गुणे 3 धन 3 गुणे 5 धन 5 गुणे 7 धन, और ये हो जाएगा 2n-1 और ये हो जाएगा 2n+1 और इधर ये हो जाएगा n इंटू 4n² प्लस 6n-1 ब्रैकेट बंद बटे 3। ये हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, चेक कर लेते हैं। तो कथन हम मान के चलते हैं, यही है हमारा कथन दिया है, प्रॉपर सॉल्व करते हैं। कथन P ऑफ n क्या है, यही मान लेते हैं, क्योंकि यही वाला फिर से यही लिखेंगे। तो हमारा कथन क्या है, 1 गुणे 3 धन 3 गुणे 5 धन 5 गुणे 7 धन, ऐसे चलता जाएगा। फिर 2n-1 गुणे 2n+1, ये बराबर होगा n इंटू ब्रैकेट में 4n² प्लस 6n-1 अपॉन 3। ये इसके बराबर होगा, मतलब इसका योग करेंगे तो इसके बराबर होगा। क्या ये सत्य है या असत्य है, इसको हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से चेक करना है। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। दोनों पक्ष 1 रखने पर बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसको चेक करते हैं। अगर वो चेक हो गया तब फिर हम जाते हैं P ऑफ m+1 की तरफ। P ऑफ m+1 अगर सत्य हो गया, यदि P ऑफ m सत्य है तो P ऑफ m मान के चलते हैं सत्य है, इसके बाद P ऑफ m+1 सत्य हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। n बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पे पहला पद है, या तो पहला पद ले लीजिए या फिर nवें पद में 1 रख लीजिए। तो हम पहला पद ले रहे हैं। अब फिर यहाँ से इस साइड वाला, इसमें 1 रख लीजिए। जब उसमें 1 रखेंगे तो n की जगह 1, यहाँ पे 1 हो गया। फिर ब्रैकेट में 4n², मतलब n की जगह पे 1 का स्क्वायर, फिर धन 6n, धन 6 गुणे 1, n की जगह पे 1 ऋण 1 ब्रैकेट 1 बटे 3। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 4 गुणे 1 कितना होगा 4, फिर 6 गुणे 1 6 ऋण 1 बटे 3, ये 9 बटे 3 हो जाएगा। 6 4 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 बटे 3, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, यानी इसका ये वाला पक्ष इसके बराबर हो गया। तो हम क्या कहेंगे, P ऑफ implies that P ऑफ 1 सत्य है। अब क्या हम चेक करेंगे P ऑफ m के लिए, तो इसको हम मान के चलते हैं P ऑफ m हमारा सत्य है। माना कथन P ऑफ n, इसको लिखते हैं इस प्रकार से हम अच्छे से थोड़ा। माना कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। तो कथन P ऑफ m क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3 n की, अब ये वाला पूरा कथन लिखेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे m, यहाँ पे m, फिर यहाँ पे m। तो
2m-1, यहाँ पे 2m+1, ये बराबर होगा m इंटू 4m स्क्वायर प्लस 6m-1 अपॉन 3। इसको मान के चल रहा है, ये कथन हमारा सत्य है। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे वाला, तब कथन n बराबर कथन P ऑफ n बराबर m+1 के लिए, मतलब P ऑफ n बराबर m+1 के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए P ऑफ m+1 इसके लिए कथन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ये nवां पद है, फिर mवां पद निकालेंगे, m+1वां पद निकालेंगे, फिर यहाँ पे n की जगह m+1 रख देंगे। यहाँ से देखिए 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, ये हो जाएगा 2m-1, फिर यहाँ से 2m+1, फिर ये हो जाएगा, ये तो mवां पद हो गया। इसके बाद वाला पद कौन सा होगा, m+1वां पद। ये तो mवां पद हुआ, लेकिन हमें कौन सा निकालना है, m+1वां पद। तो यहाँ पे या यहाँ पे n की जगह m+1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा, जब यहाँ पे n की जगह m+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2m+1 हो जाएगा, ये -1 की जगह m+1। देख लीजिए यहाँ पे 2m+1 -1, यही था ना, n की जगह हमने क्या रख दिया, m+1, 2 वहीं है, -1 भी वहीं है, तो ये हो जाएगा 2m+2, 2 का अंदर गुणा किया, -1, ये 2 में से एक जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m+1, यही ना हुआ। जैसे फिर यहाँ पे जब रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2m+1, और यहाँ पे हो जाएगा 2m+3। फिर यहाँ पे जब रखेंगे n की जगह m+1, तो ये हो जाएगा m+1, फिर यहाँ पे 4m+1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू m+1 -1 बटे 3, ये हो गया। ये हमारा कौन सा कथन था, P ऑफ m+1 वाला कथन था। अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये पक्ष अगर इसके बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि कथन ये वाला सत्य है, मतलब ये इसके बराबर है। तो LHS से चलते हैं, सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बराबर होगा इसके P ऑफ 1। समीकरण 1 से देख लीजिए, समीकरण 1 से इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा m इंटू 4m स्क्वायर प्लस 6m-1 अपॉन 3। इसकी जगह पे हमने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, क्योंकि ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था, तो हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। हमने वही किया। फिर यहाँ पे बचा गया, इसके बाद वाला टर्म लिख लेते हैं। टू m+1 2m+3, इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये होता है अंश, इसके हर में 3 से गुणा कर देंगे, फिर इसके अंश में भी 3 से गुणा कर देंगे, तो हर समान हो गया। अब अंश को हम जोड़ सकते हैं, -1 है, इसको हम आपस में जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा
m, इस m को अंदर भेज दे रहे हैं, ये हो जाएगा 4m³ धन 6m² माइनस m, और ये प्लस, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4m², 2m का गुणा 2m में करेंगे 4m², फिर 2m का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6m, फिर यहाँ से 1 का गुणा 2m में करेंगे तो ये हो जाएगा 2m, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3। पूरे का बटे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हर को हम एक ही लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, इस 3 को अंदर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 4m³ प्लस 6m² माइनस m प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 m² धन ये 6 3 18 m और 3 दूना 6 3 3 9 बटे 3। अब यहाँ से देखिए 6m² 12m², m² वाला पद एक तरफ, 12 6 18 हो जाएगा, m³ वाला केवल एक ही पद है, इसको एक तरफ कर लेते हैं। इसके बाद 12 और 6 18, m², 18m²। यहाँ से फिर देखिए ये तो ये हो गया, फिर यहाँ से ये इसको 18 और 6 कितना 18m प्लस 6m, m वाला पद एक तरफ कर लेते हैं तो 18 और 6 कितना 24, 24 में से एक m चला जाएगा, कितना बचेगा 23m, फिर यहाँ पे 9, ये बटे 3, ये हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम वहाँ पे इरेज करेंगे, इसके बाद वहाँ पे लिखेंगे। नोट कर लीजिए, पॉज करके आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लिख के नोट कर लीजिए। तो यहाँ से इसको हम, इसको यही तो लाना है हमें, तो हम बस इतना मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये तो प्लस ही हो गया। इसको 4m³ प्लस 18m² प्लस 23m प्लस 9/3। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है, अंश का हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड आप जानते हैं कैसे करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं 9 को, 9 के कितने गुणनखंड होंगे +-1 +-3 +-9 इतने। तो पहले हम 1 से चालू करेंगे, m की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखते हैं, m की जगह 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। हम ऐसा मान यहाँ पे रखेंगे ताकि ये पूरा पद 0 हो जाए, अंश वाला ये पूरा पद 0 हो जाए। गुणनखंड जब करते हैं तो हम कोई ऐसा मान रखते हैं x का m का जो भी यहाँ पे रहता है चर, उसका मान ऐसा रखते हैं कि पूरा ये पद 0 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू रखेंगे तो ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी प्लस में हैं। तो प्लस रखेंगे तो कोई मान यहाँ पे नेगेटिव होगा ही नहीं जो उसको 0 कर दे। तो हम यहाँ पे -1 रखते हैं। जब -1 रखेंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। यहाँ पे m² है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अच्छा, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18 प्लस है और 9, ये दोनों धनात्मक है। 9 18 9 कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पे ये 4 ऋणात्मक है और 23 ऋणात्मक है। 23 और 4 27। हाँ, ये -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
अगर हम यहाँ पे इस पूरे पद में m इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, m+1 इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, m+1 इसका एक गुणनखंड होगा। तो अगर आप प्रॉपर मेथड से करेंगे तो एक बार फिर से ये व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, फिर दोबारा से भर जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट विधि बताते हैं आपको। यहाँ पे m की घात कितनी है हमें पता हो गया, m+1 क्या इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे बस इसको आप जान लीजिए, इसके बाद आगे देखिए कैसे करते हैं। m की घात कितना है, m की घात 3 है। तो यहाँ पे m+1 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। m+1 3 बार लिखेंगे। अब देखिए m+1 m+1 m+1, अब हमको 4m की घात 3 लाना है। तो इसमें हम m में कितने से गुणा कर दें कि ये 4m की घात 3 हो जाए। पहले तो 4 से गुणा करेंगे, 4m हो गया। अब घात 3 बनानी है तो m² से गुणा करेंगे। तो ये पहला पद हमारा आ गया। 4m² से अगर m में गुणा करेंगे तो 4m की घात 3, ये पहला पद आ गया। अब यहाँ पे देखिए 4m² से जब 1 में गुणा करेंगे तो ये 4m² हो जाएगा। और हमको बनाना है 18m², यहाँ पे 18m² बनाना है। तो 4m² एक तो यहाँ पे मिल गया, 4m² मिल गया, बचा कितना, 14m, 14 4 18, तो यही 14। फिर आगे हम 14m² से फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे, ये 14m², फिर यहाँ से जो बचा था 4m² यहाँ से, ये 18m² हो गया। ये दो पद तो कंप्लीट हो गया। अब ये 14m² जो है जब इसमें 1 से गुणा करेंगे तो ये बचेगा 14m²। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 14m से गुणा करेंगे, तब m 14m से गुणा करेंगे इसमें तो m का गुणा m 14m² हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब 14m का गुणा जब 1 में करेंगे तो होगा 14m, 14m। यहाँ से बच गया 14m और यहाँ पे कितना लाना हमें, 23m। 14 में कितना जोड़ दे, 23 हो जाए 9। तो यहाँ से हम कितने से गुणा करेंगे, 9 से, तो 9m यहाँ से मिल जाएगा और 14m यहाँ से 14m, यहाँ से 9m हो गया 23। फिर 9 का गुणा 1 में कर देंगे तो 9, कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है और ये बटे में 3 था। अब देखिए यहाँ से m+1 इस पद में कॉमन है, m+1 इस पद में, m+1 इस पद में, m+1 बाहर हो गया। बचा क्या, 4m² प्लस 14m प्लस 9 बटे 3, ये हो गया। अब इसको अरेंज करते हैं। यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये 4m² है प्लस 14m प्लस 3 9, तो ये m+1। अच्छा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4m² प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 8, 14m को हम लिख सकते हैं 8m प्लस 6m और 9 को हम लिख सकते हैं 5-4 बटे 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, m+1 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इस 4 को और इन दोनों पद को एक तरफ कर लेते हैं। 4m² प्लस 8m प्लस 4 और यहाँ पे 6m प्लस 5, इसको एक तरफ कर लेते हैं।
अब यहाँ से आपको इस तीनों पद में 4 कॉमन दिखाई दे रहा होगा। m+1 4 जब कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा m² + 2m+1, और यहाँ से 5 में अच्छा एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6m + 6 - 1। यहाँ से देखिए m+1, ये m² a² + 2ab + b² का फार्मूला बन गया। यहाँ पे देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट में m+1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से आप 6 कॉमन कर लीजिए, 6 ब्रैकेट में m+1 - 1 और ये बटे 3। इस पद को देखिए और इसके राइट हैंड साइड को भी आप m+1 के राइट हैंड साइड को देखिए, ये पद जो हम लाए, इस लेफ्ट हैंड साइड से चले राइट हैंड साइड वाला जो पद आया है, ये इसके बराबर है या नहीं, मिला लीजिए, एकदम बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, P ऑफ m+1, इसके दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हम क्या कहेंगे, P ऑफ m का धन सत्य है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप शायद तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद के क्वेश्चन अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऐसे भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।